गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो तीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है भारत में परिवहन, दूसरा टॉपिक है भारतीय प्रतिरक्षा और तीसरा टॉपिक है भारतीय बैंक। तो ये तीनों टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में परिवहन, तो भारतीय सड़क संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में। भारतीय सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। भारतीय सड़क का विश्व में कितना स्थान है? दूसरा। भारतीय जो सड़क है उसका विश्व में कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। सबसे लंबा राष्ट्रीय सड़क मार्ग कौन सा है? NH44, जो कहाँ से है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है NH44। इसकी लंबाई कितना है? 3745 किलोमीटर, जो 11 राज्य से होकर गुजरती है। 11 राज्य में ये फैला हुआ है NH44, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ये दूसरा इसके बाद ये पहला हो गया जो सबसे लंबा हो गया राष्ट्रीय मार्ग। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH27, ये पोरबंदर से सिलचर है। ये 7 राज्यों तक, मतलब 7 राज्य से ये गुजरता है। ये NH27, ठीक है, पोरबंदर से सिलचर तक। राष्ट्रीय मार्गों का चौराहा जो है वो झांसी कहलाता है। मतलब दोनों राष्ट्रीय मार्ग जो ना, जो बीच से जो गुजरता है वो झांसी में है। तो इसे चौराहा इसलिए कहा जाता है, चौराहा इसलिए। उसके बाद अगला सबसे छोटी राजमार्ग जो है वो NH 548 है, जो महाराष्ट्र में, और NH 118 जो झारखंड में है। ये दो है। इसकी लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर। सबसे छोटी राजमार्ग है NH 548 और NH 118। ये NH 548 कहाँ है? महाराष्ट्र में। NH 118 झारखंड में। जवाहर सुरंग पुराना जो NH1 है ये पर स्थित है। जवाहर सुरंग पुराना वो NH1 ए में स्थित है। जवाहर पुराना NH1 जो है NH2 ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर भी कहा जाता है। इन दोनों को NH1 और NH2 को ग्रांड रोड जो है ग्रांड रोड कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका जो निर्माण एवं देख रेख कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये 5,846 किलोमीटर का है। स्वर्णिम चतुर्भुज इस 4 महानगरों को जोड़ेगा। एक दिल्ली हो गया, दूसरा मुंबई हो गया, तीसरा चेन्नई हो गया, चौथा कोलकाता। ये चारों को जोड़ेगी, ये 4 शहरों को, महानगरों को। इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। 5,846 किलोमीटर का रोड है ये, ठीक है। इसका आधारशिला 1999 में हुआ। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। मतलब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी, आधारशिला। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से है, ठीक है, संबंधित, विकास संबंधित है। भारत माला परियोजना जो है राष्ट्रीय जो भारत माला परियोजना किससे है? राजमार्गों से संबंधित है। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों से संबंधित है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है ये लखनऊ से गाजीपुर तक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ से? लखनऊ से गाजीपुर तक। 10 अप्रैल को परिवहन दिवस मनाया जाता है। परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को परिवहन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सब सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है सड़कों का? महाराष्ट्र में। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में। तो न्यूनतम लंबाई सिक्किम और सर्वाधिक महाराष्ट्र। और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व बोलेगा तो वो केरल हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व केरल में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुआ था। भारत में जो वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ था? 1911 में। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से नैनी के बीच में हुआ था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था
वो 1953 ईस्वी में हुआ था। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुआ था। एयर इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो 1953 ईस्वी में हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो गठन था वो 1 अप्रैल 1955 को किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 में हुआ था। कोच्चि नेदुवसरी कोच्चि जो है नेदुवसरी का जो हवाई अड्डा है भारत का प्रथम निजी क्षेत्र हवाई अड्डा है। कोच्चि का जो हवाई अड्डा है वो भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। ठीक है, कोच्चि का जो हवाई अड्डा है ना वो भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़ा बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। मतलब देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना वो मुंबई का बंदरगाह है। और देश का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार में, वो इसका नाम बदल के जबरदनपुरम कोट्टे हो गया। इसका जो ये सबसे छोटा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे छोटा जब पोर्ट ब्लेयर, सबसे गहरा विशाखापत्तनम। मुंबई में स्थित नवा सेवा जो है, मुंबई में स्थित नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है नवा सेवा को कहते हैं इस देश का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। नवा सेवा जो बंदरगाह है मुंबई का वो देश का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय इसका पाला का नाम क्या था? दीनदयाल बंदरगाह का कांडला बंदरगाह में इसे कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है। इसे ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। ज्वारी बंदरगाह किसको कहते हैं? दीनदयाल उपाध्याय। इसका दीनदयाल उपाध्याय का पाला का नाम पुराना नाम क्या था? कांडला बंदरगाह। इसे मुक्त व्यापारिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। पहला रासायनिक बंदरगाह दाहेज है गुजरात में। पहला जो रासायनिक बंदरगाह है वो दाहेज गुजरात में है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता, बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है कोलकाता है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा कंप्यूटराइड है निगमीकृत बंदरगाह है कामराज। इसका पुराना नाम एन्नौर था, वो चेन्नई में। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? कामराज है। वो कहाँ पे है? चेन्नई में। इसका पुराना नाम एन्नौर था। बीओ चिदम्बरम, इसका जो पुराना नाम था तूतीकोरिन था। बीओ चिदम्बरम यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका यह एक मत्स्य बंदरगाह है। बीओ चिदम्बरम किसके लिए है? यह एक मत्स्य बंदरगाह। ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसका पुराना नाम क्या था? तूतीकोरिन। बीओ चिदम्बरम। मुर्मू बंदरगाह कहाँ पे स्थित? गोवा में स्थित है। मुर्मू जो बंदरगाह है वो गोवा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? उड़ीसा में। और एलेप्पी बंदरगाह केरल में स्थित है। एलेप्पी बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। तो ये टॉपिक हमारा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय प्रतिरक्षा। भारतीय प्रतिरक्षा, ठीक है। थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तीनों जो सेना हमारा है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था, बलदेव सिंह थे। उसके बाद है थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। 7 कमान में बांटा गया है। दक्षिण में पुणे, मध्य में लखनऊ हो गया, पूर्व में कोलकाता, उत्तर में उधमपुर, पश्चिम में चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर, दक्षिण पश्चिम जयपुर। इसका प्रशिक्षण कमान कहाँ पे स्थित है? मुख्यालय इसका जो तथा प्रशिक्षण कमान कहाँ में स्थित है? शिमला में। प्रशिक्षण कमान कहाँ पे है? शिमला में। भारतीय थल सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ जो था, थल सेनापति जो था वो के एम करियप्पा थे। जो भारतीय थल सेना का जो प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? के एम करियप्पा थे। ये थल सेनापति थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मॉलरिक सॉल थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मॉनिक सॉल थे।
भारत की थल सेना विश्व की चौथी, भारत का जो थल सेना है वो विश्व का चौथा है, और वायुसेना 5वीं और नौसेना 7वीं है विश्व का। सब क्या है, विश्व में जो है थल सेना का स्थान है चौथा, वायुसेना का 5वां और नौसेना का 7वां। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। अकादमी कहाँ पे है? खड़गवासला। वायुसेना अकादमी हैदराबाद, और भारतीय मिलिट्री सेना का अकादमी देहरादून में स्थित है। तथा इंडियन नेवल अकादमी कहाँ पे है? इंडियन नेवल अकादमी कोच्चि में। नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया, नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है, और थल सेना को 7 और नौसेना को 3। दक्षिण में कोच्चि, पूर्व में विशाखापट्टनम और पश्चिम में मुंबई। ठीक है। भारतीय नौसेना का जो प्रथम अध्यक्ष कौन है? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे 1958 में। भारतीय नौसेना के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे 1958 में थे। भारतीय वायुसेना का जो स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। भारतीय वायुसेना का जो स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। ये 7 कमांडों में बांटा गया। वायुसेना भी 7 कमांड, थल सेना 7 कमांड, वायुसेना 7 कमांड, और जो नौसेना थे वो 3 कमांड। ठीक है। वायुसेना का जो प्रमुख जो सेनापति थे, वायुसेनापति कौन, इसका जो प्रमुख कौन होता है? वायुसेनापति होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन थे? थॉमस एम हर्ट्स थे। ठीक है। वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल। भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी 1954 में किए थे। वायुसेना का जो अध्यय वाक्य कौन था? नभा स्पृशम, नभा स्पृशम दिव्यतम, नभा स्पृशम दिव्यतम। तथा नौसेना का क्या है? सम नौ वरुणम, सम नौ वरुणम है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, जिसे भारत विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा 1900 जो नवंबर 1947 में मिले था। जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रथम विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, नवंबर 1947। तीनों सेना का जो प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का जो थल सेनापति, थल हो गया, वायु हो गया, नौ, ये तीनों का जो अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। थल सेना का जो प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल सेना का जो प्रधान होता है एडमिरल रैंक का चीफ होता है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। वायुसेना का जो प्रधान कौन था? एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। ये सबका जो होता है हेड। ठीक है, प्रधान। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, तथा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, नौसेना 4 दिसंबर और वायुसेना 8 अक्टूबर। ये तीनों का डेट हो गया कब मनाया जाता है दिवस। ठीक है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या था? INS सल्की था। भारत में पहली पनडुब्बी का नाम क्या था? बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS सल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1958 में प्रक्षेपित कौन हुआ था? पृथ्वी। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। भारत विमान वाहक पोत INS विक्रांत। विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत INS नीलगिरी। भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत INS नीलगिरी। भारतीय वायुसेना का प्रथम रॉयल इंडियन एयरपोर्ट तथा नौसेना का सबसे पहला नाम क्या था? रॉयल इंडियन मैरीन था। ठीक है। भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था? रॉयल इंडियन
एयरपोर्ट था तथा नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन मैरीन था। ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं हम हमारा तीसरा टॉपिक, भारतीय बैंक। भारतीय बैंक यूरोपीय पद्धति के आधारित भारत का पहला बैंक क्या है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 में हुआ था। मतलब यूरोपीय पद्धति आधारित भारत का जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये कब हुआ था? 1927 में स्थापित हुआ था। सीमित देयता के आधार पर सीमित देयता के आधार पर भारतीय बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। 1881 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण रूप से भारत देश में पहला बैंक 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक। और यूरोपीय पद्धति द्वारा जो आधारित पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 ईस्वी में। असीमित देयता आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का जो केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 में अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ था। भारत का जो केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 में अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1934 में 5 करोड़ रुपए से अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। तथा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा था। इसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसका वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवाल्ड स्मिथ। प्रथम बैंक का नाम क्या था? ओसवाल्ड स्मिथ। प्रथम भारतीय बैंक सीडी देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उपदेशित है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रथम गवर्नर कौन है? ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी स्वदेशी है। केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुआ था। केंद्रीय बैंक की जो जांच समिति का स्थापना कब हुआ था? 1931 में। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एम्पायर बैंक की स्थापना किया था। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एम्पायर बैंक की स्थापना किया था। 1 जुलाई 1955 को एम्पीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। जो 1 अप्रैल 1900 एम्पीरियल बैंक को भारतीय 1 जुलाई 1955 ईस्वी में एम्पीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। इसकी अनुशंसा किसने किया था? गोरेवाला कमेटी ने। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक क्या है? एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारी बैंकों को कुल जमाए 15 करोड़ रुपए से अधिक थी, इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 19 जुलाई 1949 में 14 बड़े व्यापारी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसमें कुल जमा कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से ज्यादा। ठीक है। 15 अप्रैल 1980 में दूसरे बार 6 बड़े व्यापारी बैंकों को कुल जमाए 200 करोड़ से अभी अधिक हुआ था, उसे राष्ट्रीयकरण कर दिया। दूसरी बार क्या हुआ था कि 15 अप्रैल 1980 में क्या हुआ कि 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, व्यापारी बैंकों को, जिसका जो कुल जमा कितना होना था? 200 करोड़ से अधिक। ठीक है। भारत में
बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। भारत में जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसकी संतुष्टि हजारी समिति ने की थी। जो इसका जो संतुष्टि किसने किया था? संतुष्टि हजारी समिति ने किया था। किसमें समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल के झा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। जो देश का जो प्रथम जो क्षेत्रीय बैंक जो है 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंकों का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया। 2 अप्रैल 1984 में जो स्थापना हुआ था यूटीआई बैंक का, उसका नाम कब बदला गया? एक्सिस बैंक 30 जुलाई 2007 में। यूटीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1994 में। इसका नाम कब बदला गया? 30 जुलाई 2007 में एक्सिस बैंक। देश में सर्वाधिक शाखाएं किसकी हैं? एसबीआई की। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? ब्रिटेन में, यूके में स्थित है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में स्थित है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में रखी गई थी। मतलब देश का जो प्रथम महिला बैंक था वो भारतीय महिला बैंक था। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 नवंबर 2013 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसका विलय 1 अप्रैल 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। मतलब 1 अप्रैल 17 में से भारतीय स्टेट बैंक में मिल गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन था? गोल्ड कोरिया समिति। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार का जो संबंधित समिति कौन था? गोल्ड कोरिया समिति। पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। जो पहला म्यूचुअल फंड क्या है? यूएस 64। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।